उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो शाम के 7 बज चुके हैं और रोज हम लोग इसी समय यूपी टेट और सुपर टेट में गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा टोटल 86 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के ये 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। इन्हें भूलना बिल्कुल भी नहीं है, प्रत्येक वीडियो लेक्चर में इन्हें आपको समझाया जाता है। तो चलिए गणित के डर को खत्म करते हैं और हाँ भैया, सरकारी अध्यापक बनने का सपना बिल्कुल टूटने ना पाए, लगातार आप अभ्यास करते रहिए। गणित अगर आपका कमजोर विषय है तो रोज शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। गणित में बहुत सारी आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको समझाएंगे। धीरे धीरे करके गणित आपका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग गणित के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज का ये जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। हम लोग क्या सॉल्व कर रहे थे? औसत सॉल्व कर रहे थे और औसत में कुछ प्रश्न बचे हुए थे। चलिए इसको निपटा लेते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा प्रश्न में हम लोग ज़्यादा समझाएंगे नहीं, औसत में बहुत सारी चीज़ें समझा चुके हैं। तो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 संख्याओं का औसत यहाँ पर कितना दिया है? 25। तो 25 औसत है 5 संख्याओं का, ठीक है। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 हमारा टोटल आ जाएगा। उनमें से एक संख्या अगर निकाल दी जाए तो कितना औसत हो जाता है? 23। तो 23 जो औसत होता है एक संख्या निकालने पर, यानी 4 संख्याओं का औसत होता है। गुणा करेंगे तो 4 3 12 के 2 रहेगा और 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। और अगर इसको घटा दें तो जो हमारी संख्या निकाली गई है यानी 5वीं संख्या है उसका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यहाँ 3 और यहाँ 3, 35 हो जाएगा। तो विकल्प आपका बी बिल्कुल सही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। उम्मीद है दिख ही रहा होगा। हाँ, ये तो अपना तरीका होगा। चलिए, और बाकी जो दूसरा तरीका बताया था उस तरीके से भी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बता देते हैं, दूसरा तरीका भी बता देते हैं। 5वीं संख्या कहाँ पर है भैया? यहाँ पर है। यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको? 5वीं संख्या 25। तो हमने बार बार बताया है औसत का जो मतलब होता है, औसत का मतलब बराबर भी होता है, यानी कि प्रत्येक संख्या के पास बराबर बराबर है। तो उसको हम अगर रुपए पैसे से समझें, क्योंकि औसत के ज़्यादातर प्रश्न अगर रुपए पैसे के हिसाब से समझें तो जल्दी समझ में आ जाता है। रुपए वाली भाषाएं सबको समझ में आती हैं। तो 5 लोगों के पास का औसत 25 है, यानी 5 लोगों में सबके पास 25-25 रुपया है। तो जो 5वां आदमी है उसके पास अभी कितना दिख रहा है? 25 रुपया दिख रहा है। अब 4 आदमी चले गए और सब 23-23 रुपया लेके गए हैं, यानी कि 2-2 रुपया कम लेके गए हैं। तो जो 2-2 रुपया कम लेके गए हैं तो इसी 5वें आदमी को ही तो मिलेगा। तो 2-2 रुपया कम लेके गए हैं कितने लोग? 4 लोग। तो 2 रुपया कम ले गए, 4 लोग कम ले गए, तो कुल मिला के हो गए 8 रुपया। तो 8 रुपया कम लेके गए हैं, यानी 8 रुपया बच जाएगा। कहाँ पर? इसी वाले ग्रुप में बचेगा। तो इस वाले ग्रुप में बचेगा। इस वाले ग्रुप में बचा कौन है? 5वां आदमी जो है वही बचा है। तो 8 रुपया इसको और मिल जाएगा। 25 उसके पास पहले थे, 8 रुपया और मिल गया, कुल मिला के हो गया 33 रुपया। आपका आंसर आ गया। दोनों तरीके से प्रश्न को बता दिया गया है। कक्षा 5 और 6 के बच्चे जो होती हैं इस तरीके से लगाते हैं, लेकिन हमें प्रश्न इस तरीके से एक लाइन में सॉल्व करना है। आगे बढ़े, इसमें भी चलिए हम लोग दोनों तरीके आपको समझा देते हैं। पेन का थोड़ा कलर चेंज करें, देखिए किस कलर में अच्छा लगेगा। अगर हम लोग इससे लिखें ABC 3 संख्या है, 3 संख्याओं का औसत कितना है? 26 है। तो 26 औसत है कितना भैया? 3 संख्याओं का। तो कितना हो जाएगा? 3 6 18, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। और AC यानी 2 संख्याओं का औसत कितना है? 29 है। तो 29 औसत है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को ये बैकग्राउंड जो चेंज किया कैसा लग रहा है? थोड़ा बताइएगा, जिससे यही बैकग्राउंड हम प्रत्येक वीडियो लेक्चर में रखेंगे। 2 का गुणा करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा और 2 दूनी 4 1 हो जाएगा 5। तीसरी संख्या यानी C को निकालने के लिए इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20। तो तीसरी संख्या 20 आ गई। आंसर आपका कितना हो गया? 20 बिल्कुल सही रहेगा। अपने तरीके से भी कर लेते हैं। तीसरी संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी 3 लोगों के पास 26-26 रुपया है, यानी तीसरा वाला जो मेंबर है उसके पास अभी हमें कितना दिख रहा है? 26 रुपया दिख रहा है। लेकिन जब 2 लोग जाने लगे तो 29 रुपया लेके जाने लगे। भैया सबके पास 26 रुपया था तो 29 रुपया काहे ले गए? 3 रुपया उठा ले गए फालतू ना। तो 3 रुपया ले गए हैं फालतू में। कितने लोग ले गए हैं? 2 लोग ले गए हैं। तो यानी कि 6 रुपया फालतू ले गए। तो 6 रुपया जब फालतू ले गए तो कम कहाँ पर होगा? कमी कहाँ से होगी? इसी वाले ग्रुप में तो होगी। और इसमें कौन बैठा है? तीसरा आदमी बैठा है, यानी बेचारे को इसका 6 रुपया छीन के ले गए। तो 6 रुपया इसी में से ले गए हैं, यानी अब इसके पास कितना बचा? 20। तो 20 इसका जो है
उम्र रहेगी, औसत रहेगा। तो रुपए पैसे के हिसाब से समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए दोनों तरीके से आपको आंसर बता दिया है। इस प्रश्न में भी हम दोनों तरीके यूज करेंगे। 40 औसत है कितने का? 60 का। तो 40 औसत है 60 संख्याओं का। तो 6 चौक 24, टोटल कितना हो गया? 2400 हो गया। यहाँ पर 60 औसत है कितनी संख्याओं का? 40 संख्याओं का। तो 6 चौक 24 कितना हो गया? आपको इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा 4800 टोटल हो गया। ठीक है, टोटल होगा कितना भैया? 4800। तो यहाँ पर कितने 60 है और यहाँ पर 40 है, कुल मिला के कितने संख्याएं हो गई? 100 संख्याएं हो गई। और अगर सबका टोटल निकालना है तो सबका योग तो 4800 है, लेकिन कुल संख्याएं कितनी है? 100। तो इसी में हम 100 का भाग कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 48 आंसर आ जाएगा। विकल्प बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ये तरीका तो बच्चों वाला हो गया। चलो भैया अपना तरीका लगाते हैं। तो यहाँ 60 मान है, 60 मान में औसत कितना है भैया? 40। ठीक है, यहाँ पर 40 मान है, औसत कितना भैया? यहाँ पर 60। तो अगर हम सबका औसत कहाँ पर लिखे? हाँ, सबका औसत कितना मान लें? 40 मान लें। सबका औसत हमने मान लिया 40, जो आंसर आएगा वो 40 आएगा, ऐसा हमने मान लिया है। तो यानी 60 संख्याओं का औसत 40 है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ 40 संख्याओं का औसत 60 है, हमने कितना माना है? 40। यानी इसमें कितना हो रहा है? 20 ज्यादा हो रहा है। 20 जो औसत हमने माना है, सबका औसत 40 माना है, तो पहली कंडीशन तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में औसत तो 60 है, यानी कि 20 ज्यादा है। 20 कितने का ज्यादा है? 40 लोगों का। देखिए 40 लोग है ना, यहाँ 40 लोग, तो 20 ज्यादा है 40 लोगों का। तो टोटल कितना ज्यादा है? 800 ज्यादा है। तो हमारा 800 यहाँ नीचे लिखते हैं, 800 ज्यादा है। हमने जब औसत 40 माना है अपने मन से, तो हमारा जो टोटल 800 रुपया ज्यादा आ रहा है, तो 800 रुपया बांट दो सब में। कितने लोग हैं? 40 और 60 जोड़ के 100 लोग हैं। 100 लोगों में अगर बांट देंगे तो 8-8 रुपया सबको मिल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर 60 लोग 40-40 रुपए लेके घूम रहे थे, यहाँ 40 लोग 60-60 रुपए लेके घूम रहे थे। तो हमने ये मान लिया सबके पास 40-40 रुपया है। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन में जब हम दूसरे ग्रुप के पास गए तो सबके पास 20-20 रुपया ज्यादा निकल आया। और कितने लोग हैं? 40 लोग हैं, तो 800 रुपया हमारा ज्यादा हो गया। और अब दोनों को अगर मिला देंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 100 लोग हो जाएंगे। तो 800 रुपया 100 लोगों में बांटोगे तो सबको कितना मिलेगा? 8-8 रुपया मिलेगा। तो 40 रुपया तो सबके पास था ही, 8-8 रुपया और मिल गया, तो कितना हो गया? 48 रुपया हो गया। ठीक है, तो आंसर तो आ ही गया है। ठीक है, दोनों तरीके से आपको आंसर निकालना बता दिया है। आगे बढ़े भैया। 3 संख्याओं का औसत 135 है। इसको भी दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है क्योंकि समझाने में ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन भैया ये सारे प्रश्न आपको मौखिक ही सॉल्व करना है। ध्यान दो भैया, मौखिक ही प्रश्नों को सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड से करें। 3 संख्याओं का औसत 135 है, तो 135 औसत है 3 संख्याओं का, गुणा कर दो तो 3 पचे 15 हो जाएगा। हाँ, 3 त्रिका 1 10 और 3 एकम 3 1 4। सबसे बड़ी जो संख्या 180 है, तो अगर इसमें से घटा दें 180, सबसे बड़ी वाली संख्या घटा दें तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2, 3 में से 2 गया 2। तो ये 2 संख्याएं बचेंगी। और 2 संख्याओं क्या मान लो? ए और बी मान लो। तो 2 संख्याओं का योग, ये 3 संख्याओं का योग था। ये क्या था भैया? टोटल था। कितना? 3 संख्याओं का। 3 संख्याओं का टोटल 405 है। उसमें से सबसे बड़ी संख्या 180 घटा दिया, तो ये जो आएगा ये 2 संख्याओं का टोटल यानी योग आएगा। तो 2 संख्याओं का योगफल आपका 225 आ गया है। और 2 संख्याओं का अंतर 25 दिया गया। अच्छा, ये प्रश्न में दिया गया है 2 संख्याओं का अंतर यानी ए और बी का जो अंतर है वो 25 दिया गया है। अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये आपको निकालना है। अच्छा, छोटी संख्या, तो हमें ये थोड़ी पता है कि ए छोटा है कि बी छोटा है। तो ए का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, जैसे आपको जब ए प्लस बी का मान दिया गया हो और ए माइनस बी का मान दिया गया हो और आपको ए का मान निकालना हो, तो क्या करिए, ए प्लस बी 225 है और ए और माइनस बी 25 है। तो क्या करिएगा, ए का मान निकालने के लिए इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे 250 आएगा, 250 में 2 का भाग करेंगे तो 125 आएगा। अगर b का मान निकालना है तो क्या करना होता है, जो a प्लस बी होता है, जो a प्लस बी का मान होता है उसमें से a माइनस बी का जो मान होता है उसको घटा दीजिएगा और 2 का भाग कर दीजिएगा। तो घटाएंगे तो 200 आएगा और 2 का भाग करेंगे तो 100 आएगा।
तो पहली संख्या तो दी गई है 180, दूसरी कितनी निकल के आई 125, और तीसरी यानी बी वाला जो मान निकल के आया 100, तो सबसे छोटा कौन सा है 100, यानी कि इसमें आपका विकल्प डी सही रहेगा। 125 यानी विकल्प बी पर क्लिक मत करिएगा, गलत हो जाएगा। चलिए दो तरीके से प्रश्न को समझा रहे हैं, उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। 10 संख्याओं का औसत 25 है। अच्छा, इसको सिंपल तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 10 संख्याओं का औसत 30 है, सॉरी 30 औसत है 10 संख्याओं का, टोटल कितना हो जाएगा 300। इसमें कुछ करना था नहीं यार, ऐसे नहीं करना है, सॉरी। इसका 300 का कोई मतलब नहीं, हटा दो इसको, मिटाओ, चलो इसको मिटा ही देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रश्न हमने पढ़ा नहीं था इसलिए इसको लिख दिया आगे। तो औसत मान के चलो कितना है भैया 30 है, ठीक है। हमें औसत ही निकालना है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उनमें से दो संख्याएं 15 और 23 थी, तो 15 थी और 23 थी, दो संख्याएं थी। उनके स्थान पर गलती से 51 लिख दिया, 15 की जगह पे 51, और 23 की जगह पे कितना लिख दिया 32 लिख दिया है। लिखना कितना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होता है 5 3 8, और यहाँ पर 3 38 होता है। 38 हमें लिखना चाहिए था, 38 टोटल करके लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा कितना 51 और 32। अगर इनको जोड़ें तो यहाँ पर 3 होगा और 5 3 8। तो गलती क्या हो गई भैया, गलती ये हो गई, ये वाला हमारा सही है, ये लिखना चाहिए था लेकिन लिख दिया है ये वाला, ठीक है। तो दूसरा वाला लिख दिया, यानी ज्यादा लिख दिया है। तो कितना ज्यादा लिख दिया जरा घटा दो, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर कितना आएगा 7 में से 4 45। तो यानी कि हमने क्या किया भैया, औसत हमारा 30 है, तो 30 के आसपास ही हमारा आंसर आएगा। हमने क्या किया कि गलती हो गई हमसे और हमने 45 ज्यादा लिख दिया। तो 45 ज्यादा लिख दिया है, संख्याएं कितनी है, संख्याएं भैया 10 है। तो 10 45 औसत तो हमारा 30 पहले से ही है, ये जो 45 हमारा ज्यादा हमने लिख दिया है, यानी कि हमें कम करना पड़ेगा औसत में। जब हम सही लिखेंगे तो कम हो जाएगा ना, जब हम 15 और 23 लिखेंगे तो 45 हमारा कम हो जाएगा, नहीं औसत में यहाँ पर माइनस के निशान लगाते हैं। अब 45 को कितनी संख्या है, 10 संख्या है, 10 में बांट दो। 10 में बांटने के लिए आपको भाग करना पड़ेगा, तो जब भाग करेंगे तो 4/5 आएगा। कहने का सीधा मतलब है कि औसत हमारा 30 था, 30 के आसपास ही हमारा आंसर आएगा, इसलिए औसत हमने 30 माना है। हमें लिखना चाहिए था 38, हमने लिख दिया 83, यानी ज्यादा लिख दिया है। ज्यादा लिख दिया है तो जब कम करेंगे तो औसत हमारा कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस का निशान लगाया है। कितना कम करना है, 45 हमें कम करना है। तो 45 कम करना है, तो 45 औसत निकालने के लिए पहले सब में बांट दो। 10 संख्या 10 में बांट दिया तो सबको कितना मिलेगा, 4/5 मिलेगा। तो 4/5 सब में से धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। तो 30 में से जो टोटल औसत है उसमें 4/5 कम कर दो। अच्छा, कम करने के लिए घटाने का भी, चलो यहाँ पे एक आपको नियम बताते हैं। घटाने का भी नियम देख लो भैया, घटाने का नियम देखो। कम करने के लिए क्या करिएगा, ये जो है ना ये 4/5 है, तो इसको पूरा 5 मान लीजिएगा, ठीक है। तो 30 में से 5 घटा दो तो ये हो गया 25, ठीक है। आप करेंगे क्या, ये 0.5 है ना, तो जो ये 10 दशमलव वाली संख्या, इसको 10 में से घटा दो। तो 10 में से 0.5 घटाएंगे तो आएगा 5, तो आपका 25.5 आंसर आ गया। तो दशमलव की संख्याओं को ऐसे घटाइएगा कि जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण और देते हैं। ये आपका आंसर आ गया है 25.5 कहाँ पर है, ये पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। जैसे एक उदाहरण और दें, यहाँ पर आपको 42 में से घटाना है 2.6 घटाना है, ठीक है। तो 42 में से 2.6 घटाइएगा तो क्या करिएगा, आप ऐसा करिएगा कुछ, ये इसको पूरा पूर्णांक मान लो, पूर्णांक 3 मान लो। 2.6 के आगे 3 आता है ना, तो इसको 3 मान लो। तो 42 में से पहले 3 घटा दो, 42 में से 3 गया 39। आप क्या करो, ये जो 0.6 है ना, इसको 10 में से घटा दो। तो 10 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 4, तो 39.4 आपका आंसर हो जाएगा। तो जो दशमलव वाली संख्याएं होती है उसको पहले पूर्णांक मान लो, जो उससे बड़ा वाला पूर्णांक होता है उसको मान लो, फिर घटा दो, फिर दशमलव वाली जो संख्या होती है उसको 10 से घटा दो, ये ठीक है। तो उम्मीद है आज का अपने सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं आज के। तो औसत में बस इतने क्वेश्चन था, बहुत लगा लिया औसत भैया, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके सुपर टैट और यूपी टैट में नहीं आएंगे। बहुत ही बेहतरीन मेथड आपको बताया है औसत के चैप्टर को सॉल्व करने का। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपके पास कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, हमें गणित किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, कौन कौन से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने चाहिए, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।